चलिए, so now we are going to discuss the question in front of you on your screen. Just I am going to read it. Now, silently you will listen. If in your background there is any kind of sound, so mute your voice, microphone. Okay. So now I am going to read. It is saying that Shiv and Hari, these are the two partners. Shiv and Hari entered into partnership on 1st April 2017. तो ध्यान से समझो कि इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया कब? 1 अप्रैल 2017। इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि क्लोजिंग डेट इनका 31 मार्च ही होगा। तो स्टार्ट करते टाइम इन लोगों ने क्या किया? कंट्रीब्यूटिंग ₹5 lakhs and ₹2 lakhs respectively. इन लोगों ने 5 लाख and 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया एज ए कैपिटल। Hari also introduced ₹1 lakh as additional capital. Means Hari is the second partner, na? So initially Hari was invested ₹2 lakhs, but later on he introduced ₹1 lakh more. But for what? As additional capital. Or what is the date of additional capital? On 1st July 2017, right? Yes. तो आपको समझ में आ गया कि 1 जुलाई को लगाया है। अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो 1 लाख रुपए पर आपका जुलाई से लेकर मार्च तक का अलग लगेगा और उसका 2 लाख पे फुल ईयर का अलग लगेगा, जैसा मैंने पढ़ाया था। आगे कह रहा है दे एग्रीड to share profits and losses in the ratio of 3:2। तो इस क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ना कि कैपिटल रेशियो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। क्या है? सबसे पहले नंबर पे कह रहा है शिव एंड हरि each are allowed a salary of ₹5,000 per quarter। मतलब इस लाइन में कह रहा है each are allowed। each means शिव को भी मिलेगा और हरि को भी मिलेगा सैलरी, लेकिन कितना? 5,000 पर क्वार्टर कह रहा है और हमको दिखाना कितना होता है? एनुअली। तो आप में से कोई बताइए कि शिव और हरि को एनुअली कितनी मिलेगी सैलरी? मतलब दोनों को 20,000। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ। सेकेंड पॉइंट इट इज सेइंग इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है प्रोविजन। एंड आल्सो इट इज सेइंग चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, राइट? तो ड्राइंग दिया है कि नहीं, चेक करते हैं। तो नीचे कह रहा है ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर। ईयर दी नोटिस, यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। ड्यूरिंग द ईयर लंप सम अमाउंट इज गिवन ₹12,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। जब शिव और हरि दोनों का ड्राइंग इतना इतना दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का है 10% पर एनम। सेकेंड पॉइंट में मैं बोल रहा था। और नीचे कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से कैलकुलेट भी नहीं करके दिया है, जो पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, N+2 वाला, यानी 6 मंथ का निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी 600 रुपया आएगा शिव का और 500 रुपया आएगा हरि का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर 10% निकाले और 6 मंथ का निकालेंगे क्योंकि N/2 का फार्मूला लगेगा, डेट नहीं दिया है। अब आगे कह रहा है प्रॉफिट्स एज एट 31 मार्च 2018 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, कितना है बिफोर मेंशन्ड एडजस्टमेंट? आपका प्रॉफिट ₹1,96,000। अब आपसे कहा क्या जा रहा है? प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन एंड आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और वन मोर आइटम इज गिवन, आई हैव हिडन दिस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बताया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी पीएल एप्लीकेशन के बारे में। क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में कुछ आप लोग को कुछ नया लग रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ कॉमन है। बट आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? जनरल एंट्री के साथ पढ़ेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे
और जनरल एंट्री भी पढ़ लीजिए, राइट। तो आप सभी लोगों के पास क्वेश्चन है पहले से, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि किसी को कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, महिमा कोई डाउट है आपको क्वेश्चन में जो भी हम लोगों ने नो डिस्कस सर। किया? सही बात है, चलो अच्छा। अंजलि आपको भी क्लियर है क्वेश्चन? नो सर, आ गया। हाँ नो राइट। सर। हाँ चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। आप सभी लोग नोटबुक रखें अपने पास, तो फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए। फर्स्ट ड्रॉ दी फॉर्मेट फॉर द जनरल एंट्री, ठीक है। तो अब एक एक लोग से हम पूछते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और शिवानी, शिवानी इज वेरी गुड स्टूडेंट। और शिवानी आप बताइए कि नेट प्रॉफिट कितना दिया है इस क्वेश्चन में? सर नेट प्रॉफिट दिया 1 लाख, नहीं सॉरी, हाँ 1,96,000। हाँ वेरी गुड शिवानी। अब बताइए कि ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता है शिवानी? ये पीएल, हाँ सर। ये नेट प्रॉफिट किस अकाउंट में आउटकम आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, सर पीएल पीएल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, ध्यान समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आउटकम मैंने पूछा। मैंने क्या पूछा? आउटकम। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम तो क्या वो होता है? ग्रॉस सर प्रॉफिट। पीएल में, हाँ हाँ पीएल में। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक यस उसी सर। तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब नेट प्रॉफिट आता है 1,96,000, तो इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट तो साइड, किस अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इसका एप्रोप्रिएशन मतलब अकाउंट से। हाँ, तो जनरल एंट्री क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा और पीएल अकाउंट प्रॉफिट और डेबिट हो लॉस जाएगा। डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड। सो आप देखिए पहला जनरल एंट्री आप सभी लोग कीजिए ट्रांसफर करने वाला, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सभी को? क्या? बर्तन उठाने वाला चलती, बर्तन उठाने वाला चलती, बर्तन जिससे उठाते हैं उठाए। दिखा आप सभी लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन ट्रांसफर करने के लिए देख लीजिए आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं यहाँ से आपको दिखा भी रहा हूँ ड्रॉ करके। ये देखिए आप सभी लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है, 31 मार्च सबसे पहले, चूंकि ये प्रॉफिट कब निकलता है, कैलकुलेट होता है आपका 31 मार्च को। तो हम लोग 31 मार्च को देखिए डेट वाले कॉलम में, ठीक है, डेट वाले कॉलम में आप देखिए यहाँ पर 31 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी डेट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं और नेट प्रॉफिट जो भी होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ट्रांसफर किए होंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो एक मिनट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। जहां तक समझ में आ गया? पीएल अकाउंट को डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, फिर से रिपीट कर रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नरेशन हो गया। और अमाउंट देखिए आप सभी लोग यहाँ 1,96,000 है। क्लियर है सभी को पहला एंट्री? यस सर। अब इसी दिन जैसे जैसे पार्टनरशिप डीड में बोला है, क्या बोला था? सैलरी देने के लिए। शिव को भी 5,000 रुपया पर क्वार्टर और हरि को भी। तो दोनों लोगों को सैलरी देने के लिए मैंने एंट्री बताया था आप लोगों को। आप बताइए कि सैलरी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे पहले। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, पता है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है, राइट। तो ये बताइए सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? बिजनेस के लिए पार्टनर्स को जो, हाँ एक्सपेंस है, वेरी गुड, फॉर्म के लिए एक्सपेंसिव है। हाँ वेरी गुड। सो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो देखिए पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया हमने यहाँ,
डेबिट कर दिया, लेकिन कितना अमाउंट लिखेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। अभी आते हैं किसको देना है पहले ये लिखे। तो टू शिव्स कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि सैलरी पार्टनर के लिए इनकम होता है और कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको पता है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और कभी भी इनकम होता है यानी कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल को घटाना होता है तो कैपिटल को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो सैलरी से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, और हरी का भी कैपिटल क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? तो आप देखिए 20,000 रुपये आ रहा है शिव का और 20,000 रुपये हरी का, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपया। राइट, अब यहाँ लिख देंगे नरेशन सैलरी आप पार्टनर्स या सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, अपने से भी आप नरेशन लिख सकते हो। तो ये हो गई सैलरी पेमेंट करने की। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था उस वीडियो में कि जनरल एंट्री पढ़ाते समय कि जब भी कोई फर्म का एक्सपेंसेज होता है पार्टनर्स को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उस एक्सपेंसेज को क्लोज, यानी जितना एक्सपेंसेज होता है हर एक का दो पहलू होता है। क्लोजिंग डेट है तो एक्सपेंसेज अकाउंट ओपन होता है और एक्सपेंसेज अमाउंट क्लोज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पार्टनर सैलरी अकाउंट ओपन किया है। ओपन किया है। अच्छा, ये कौन से महाशय जी है भाई? हाँ, आप लोग के क्लास में कौन से महाशय जी है जिसको पढ़ाई लिखाई से नहीं मतलब स्क्रीन देख रहे हैं? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बोलिए, हम लोग देखे और बाकी अपना काम करें। तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल टू हरीज कैपिटल। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कैसे कर रहे हैं? अब जो पार्टनर सैलरी अकाउंट ओपन है इसको क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के लिए आप लोग को याद होगा कि पार्टनर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में या क्रेडिट में? कोई एक बोलिए। डेबिट में, वेरी गुड। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर सैलरी क्रेडिट, यानी क्लोज करना है तो सैलरी डेबिट है तो सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो आप देखिए मैं बस अभी कर रहा हूँ। तो अब आप लोग यहाँ आ जाइए। देखिए ये क्लोजिंग एंट्री हो गई, ठीक है, मैं अभी हटा देता हूँ ये जो मैथ्स है। तो अब देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया, यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, 40,000 रुपए से, और पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्लोज हो गया। तो जितनी भी फर्म पार्टनर्स को पेमेंट करेगा एज द एप्रोप्रिएशन लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब की दो एंट्री होगी। पहला तो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं और दूसरा उस अकाउंट को क्लोज करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या बता रहा है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और आप लोगों को पता है कि शिव का कैपिटल कितना था और हरि का कैपिटल कितना था, कौन बताएगा? सर 4 लाख और 3 सर 5 लाख एंड 2 लाख और 2 लाख था। यस, तो अब बताइए इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8%, 10% कितना है? 40,000 का है और 8%। वेरी गुड। सो अब बताइए शिव का कैपिटल, हाँ शिव का कैपिटल 5 लाख है, ठीक है, राइट। शिव का कैपिटल जो है वो 5 लाख है। तो अब 5 लाख है जब शिव का कैपिटल, तो उस पे 8% कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 40,000। 40,000। हाँ, रुको एक मिनट देखे कि कहीं नीचे कैलकुलेट किया है आप लोग को दिखाने के लिए, देखिए कहीं वर्किंग किया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस हम वहीं पर, ये है देखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ अच्छे से देख सकते हो कि शिव का जो कैपिटल है वो 5 लाख है, ठीक है, और इससे जो यहाँ पर अच्छे से आप देखिए शिव का कैपिटल यहाँ पर जो हाँ, तो आप देखिए यहाँ शिव का कैपिटल जो है ये 40,000 दिख रहा है इंटरेस्ट, और 5 लाख रुपया है, 8% फॉर फुल ईयर लगा है 40,000, ठीक है।
अब उसके बाद आपका हरी का जो कैपिटल है वो 2 लाख था, यहाँ दिख रहा होगा आपको 2 लाख एट 8% फॉर 1 ईयर, तो आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 1 लाख रुपया हरी ने और लगाया और 8% 9 मंथ कैसे आया, तो आपको पता है कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई से आप 31 मार्च तक कैलकुलेट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ आ रहा है। तो 9 मंथ का आ गया तुम्हारा 6,000, तो टोटल आपका हो जा रहा है 22,000, राइट। तो यही 22,000 हम लोग ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, बस हम अभी आ रहा है। हाँ, तो आप देखिए ये यहाँ पर आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपया जो है वो है आपका हाँ शिव का, और 22,000 रुपया जो आ रहा है वो आ रहा है आपका हरि का। ठीक है, दोनों को मिलाकर 62,000। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज भी करना होगा। तो क्लोज करने के लिए आपको पता है जस्ट रिवर्स करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ क्रेडिट कर देंगे, देखो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में दिखाते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो समझ में आ गया यहाँ पर कि क्या करना है, क्लियर हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। निशा कैसे एंट्री हो रही है, पहले कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम लिख देंगे शिव और हरि, और उसके बाद उसको क्लोजिंग एंट्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन में। अब क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, तो आप लोग को पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक का ड्राइंग दिया हुआ है, कितना, एक का ड्राइंग कितना दिया हुआ है, याद है आपको, 12,000, और एक का ड्राइंग दिया है 10,000, और इंटरेस्ट रेट है 10%, और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, सीधे लमसम अमाउंट दिया है। तो जब लमसम अमाउंट दिया हुआ है तो आप n/2 यानी n का मतलब होता है 12/2 यानी 6 मंथ का निकालते हैं, हमेशा याद रख लो, रट जाओ। जनरली डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो आप लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 6 मंथ का आपका आएगा 600 आएगा शिव का ड्राइंग, और हरि का आएगा 500। तो लिखेंगे यहाँ शिव्स कैपिटल और हरीज कैपिटल, और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100 रुपए, दोनों को जोड़ करके। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्लोज भी करते हैं, जैसे भी ऊपर क्लोज किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और सैलरी को, उसी तरह यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है, तो क्लोज करने के लिए ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर डेबिट कर दिया, ठीक है, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। देखो एंट्री समझ में आ रही है ना सभी लोगों को, बताइए, एंट्री समझ में आ रही है सभी लोगों को ना? यस सर। हाँ, अब आते हैं, अब देखो सब कुछ तो हो गया, अब लास्ट में क्या होता है कि बचता है आप लोगों का क्या चीज, डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे आता है डिविजिबल प्रॉफिट, तो टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट इस क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, डिविजिबल प्रॉफिट। कैसे पता चला, जितना पीएल एप्रोप्रिएशन को आपने क्रेडिट किया होगा सब इकट्ठा करोगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन को जितना डेबिट किए होगे वो सब अलग करोगे। तो क्रेडिट और डेबिट अलग अलग जोड़कर फिर क्रेडिट में से डेबिट वाले को आप माइनस कर दोगे। तो आप देखो कि यहाँ 95,100 रुपए आएंगे,
ठीक है। अब इस 95,100 रुपए को शिव और हरि में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग? कैसे डिवाइड करना है शिव और हरि को? कैपिटल रेशियो से नहीं, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया था ना क्वेश्चन में, 3:2। क्या रेशियो दिया है? 3:2। तो सभी लोग कैलकुलेट करो पेन पेपर पे, 95,100 को कैलकुलेट करो 3:2 में। हो गया, हो गया? हो गया सर। वेरी गुड। हाँ सर। तो समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? हाँ सर। चलो, ये कौन भाई अपनी कलाकारी दिखा रहा है कब से? हाँ? हम यहाँ पर तो हम लिख ही रहे हैं, और इधर उधर वाले लोग भी कुछ कर रहे हैं, मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, बार बार हटा रहा हूँ, और फिर भी वो किए जा रहे हैं। सर मैं कर रहा हूँ एडिट, आप ध्यान रखिए, बाकी लोग को जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो, नहीं तो रिजल्ट में लड्डू आ जाएगा तो फिर लड्डू बनाते रह जाओगे। तो यहाँ तक आपको जनरल एंट्री समझ में आ गया सभी लोगों को? पहले ये बताइए। यस सर। तो अब आ गया। हाँ, अब हम लोग चलते हैं अकाउंट बनाते हैं इसी का, जैसे कि आप लोग को पता ही वो है। भी बन गया। अरे तो तुम लोग तेज हो, सब लोग नहीं तेज है, ठीक है? हम थोड़ा स्लो चलते हैं ना, ठीक है। अब देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ जैसा कि आप लोग को बताया गया कि सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं। कहाँ पे? नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ सर्कल बना रहा हूँ, ये आपका हो गया, ठीक है, 1,96,000 के लिए, ठीक। अब उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे? पार्टनर सैलरी दोगे। तो देखो पार्टनर सैलरी 20,000 रुपया दिया जा रहा है को, और 20,000 रुपया हरी को, 40,000 रुपया, और ये दोनों को ऐड करके 40,000 यहाँ दिखा दिए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए आप लोग, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया था, तो आपने एवरेज मेथड से n/2 करके निकाल दिया, तो 1100 आ गया इन लोगों का दोनों। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने शिव का पूरे साल का निकाल दिया 40,000, और हरी जो है वो 2 बार पैसा लगाया, एक बार 2 लाख और एक बार 1 लाख, तो उसके बाद 2 बार कैलकुलेट 2 लाख में फुल ईयर का निकाला गया, और 1 लाख में 9 मंथ का टोटल करके 22, तो यहाँ पे 62,000 दिखा दिया गया, ठीक है। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर 2, तो जो बचा लास्ट में, यानी टोटल ऑफ क्रेडिट हमने यहाँ किया, तो आ रहा है 1,97,100, और डेबिट साइड में देखो 40,000 और 62,000, तो 1,02,000, तो 1,02,000 को 197 से माइनस करेंगे तो आएगा 95,100। अब 95,100 को शिव एंड हरि में डिवाइड करेंगे तो 3/5 होगा 57,060 रुपीज ऑफ 95,100, और फिर इसी 95,100 जो कि डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 2/5 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 38,040, ठीक है। तो क्लियर है? अब आप लोग को बताइए कि जनरल एंट्री और लेजर दोनों समझ में आ गया? कोई परेशानी? चूंकि कैलकुलेशन भी आप लोग यहाँ पढ़ लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन पढ़ना है कमीशन का, जहाँ वो पढ़ा लेंगे फिर हम पूरा आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट्स, ये सब बताएंगे। और जब कैपिटल अकाउंट बता देंगे उसके बाद आपका आएगा नया टॉपिक, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के बाद पीएल फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट आएगा, लेकिन हम अभी आप लोगों को एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट नहीं पढ़ाएंगे। कैपिटल अकाउंट के जस्ट इमीडिएटली बाद आपको हम पढ़ाएंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, ताकि आप लोगों का गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पीएल एप्रोप्रिएशन दोनों का एक दूसरे से ही गहरा संबंध है, क्योंकि गारंटी या प्रॉफिट देने के लिए हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं, तो 2 बार अलग अलग ना पढ़ के एक साथ में ही खत्म कर लेंगे। तो अब हम पूछते हैं एक एक लोग से, आप लोग तो बहुत तेज हो। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष सर। यस सर। आप बताओ कि यार तुम लोग के ग्रुप से कौन 2 लोग 3 लोग कम हो गया भाई, हम लोग का नेट नहीं काम कर रहा है लग रहा है। तो उत्कर्ष बताओ कि तुम कितना क्वेश्चन लगा चुके हो इस बुक से? सर देखना पड़ेगा, बता रहे हैं। डेली नहीं सॉल्व कर रहे हो? तो डेली सॉल्व कर रहे हैं, फोटो भेज। तो अभी ये बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन का ही
लगा रहे हो सिर्फ, या आगे भी कुछ पढ़ हाँ रहे हो? सर सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन लगा रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आ गया समझ में अच्छे से? हाँ आ गया, इसका वही मतलब लगा रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, तो कमीशन पढ़ना है। दो लोग देखो और चले गए हाँ अभी। सर। कमीशन हमें बताना है, तो कमीशन बताने के लिए कमीशन अगले क्लास में फ्रेश माइंड से हम लोग पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीधे कैपिटल है। ठीक। तो अब एक एक लोगों से हम पूछते हैं। तो शालिनी, आप बताइए कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं? सर नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ वेरी गुड। देखिए 10 मिनट बचा है आप लोगों का, 9.5 मिनट, फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। अब हम पूछते हैं रितिका से। रितिका, ये बताओ कि पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए कौन कौन सी एंट्री करेंगे? सर पहली एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको क्लोज करने की एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। वेरी गुड, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। एक्सीलेंट। नाउ गौतम, गौतम, यस सर, यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। देखो क्लास 11 में नहीं होगी जो हम पढ़ा है पीएल एप्रोप्रिएशन में, ये बताओ। और भी गलत बता रहे हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी डेबिट होता है पार्टनर्स को देने के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, अभी अभी पढ़ा है। क्रेडिट हुआ। क्या होगा बताओ निशा तुम? वो तो बताएगा नहीं, तुमसे पूछ के बताएगा। Interest on drawing account debit to fifth drawing account to third drawing account in second account। हम नाम नहीं पूछ रहे बेटा, आप इस क्वेश्चन से नहीं पूछे, सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर से पार्टनर्स को देना है तो क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। याद रखो कॉन्सेप्ट सभी लोग। अब हम पूछते हैं तनिष्का से। तनिष्का, सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है तो कौन कौन सी एंट्री करेंगे? सर पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोज करेंगे फिर उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। अच्छा, एक जनरल एंट्री आप सभी लोग याद रख लो, इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जब प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, जब नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम तो आप डेबिट में लिख देते हो टू रिजर्व। इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? तो इसकी जनरल एंट्री सिर्फ एक ही होगी, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व, हाँ, या रिजर्व अकाउंट। गुड। तो अब ये बताइए, विवेक कहाँ गए? विवेक गायब हो गए क्या यहाँ से? विवेक चले गए भाई। अब आते हैं हम लोग शिवानी। शिवानी सुन रही हो? यस सर, यस सर। ये बताइए, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट जो लास्ट में आता है उसको सर तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ वेरी गुड। और कौन बच गया है? महिमा। महिमा सुन रही हो? महिमा आप सुन रही हैं?
महिमा, सर। हाँ सुन रही हो ना? हाँ महिमा, आप बताइए, पार्टनर्स को कमीशन हेलो। पे करना है। हाँ आवाज आ रही है मेरी? महिमा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आप बताइए कि सर आ रही है। हाँ पार्टनर्स को कमीशन पे करना है तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, ठीक है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हेलो, सेकेंड हेलो। एंट्री बताइए। आवाज आ रही है तुम्हारी, बोलो महिमा, सुन रहे हैं। सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हाँ वेरी गुड, दो सेकेंड एंट्री एंट्री। होगी। हाँ राइट, एक्सेलेंट। और अंजलि, यस सर। अंजलि आप बताइए कि क्या बच गया इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, देने के लिए क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और क्लोज करने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड। हमारे ख्याल से सभी लोगों को आप समझ में आ गया होगा कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री। तुम पहनो क्या? गौतम, गौतम भाग गया क्या? निशा, यस सर। गौतम है ना? गौतम बताओ कि क्या Yes, sir. समझ में आया तुम्हें जर्नल एंट्री सभी लोगों से सुनकर? यस सर आया। रट जाओ, वीडियो देखकर रट जाओ, नहीं बुक होगा, पीडीएफ फाइल होगा, उसमें से देख कर रट जाओ, ठीक है? Yes, sir. जबान में रटा होना चाहिए। अच्छा गौतम, एक क्वेश्चन बताओ कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला गया है कौन सा फार्मूला लगाकर? क्वार्टर वाला। शांत रहो तुम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है 10,000 और 12,000 और 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है शिव और हरि का। इसमें कौन सा फार्मूला लगाए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए? 10,000 इंटू 7% अपॉन में 100 इंटू 1/2। मंथ निकालने का कौन सा फार्मूला लगाए हो? ड्राइंग दिया है ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दिया है ना? n/2। n/2। हाँ n/2 का फार्मूला लगा है, यानी 6 मंथ। डेट नहीं दिया है तो हमेशा 6 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, और उत्कर्ष, यस सर। यस बताओ सर। कि अगर शिव ने क्वार्टरली विड्रॉ किया है, बिगनिंग एंड नहीं दिया है, सिर्फ बोला है क्वार्टरली ड्रॉ किया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर n/2 का ही लगेगा। n/2 का, वेरी गुड। और अगर यही बिगनिंग आप क्वार्टर दिया होता तो सर 7.5/12। अरे बाबा, हाँ ठीक है, फॉर्मूला बताओ जो फॉर्मूला n+3/2। हाँ वेरी गुड, यही हम पूछना चाह रहे हैं। ये रटा रहेगा तो n की वैल्यू जनरली 12 होगी, अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, आप लोगों को समझ में आया हमारे ख्याल से। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कमीशन, राइट? तो आज क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। ओवर किया जाए क्लास, टाइम ज्यादा नहीं है, 2 मिनट बचा हुआ है, तो आप सभी लोग इसका अच्छे से करोगे और